अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र अजमल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को उर्दू ज़ी सीरीज़ में खुश आमदीद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 30 छोटे बड़े दज्जाल ज़ाहिर ना हों। उनमें से हर एक का गुमान होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। प्यारे सामीन, ऐसा ही एक दज्जाल यानी नबूवत का झूठा दावेदार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन था और इसके बयान करदा चंद पेशनगोइयाँ जो कि झूठी साबित हुई और इसके कज़ाब होने पर मुहर बनकर सब्त हुई। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आज से तकरीबन 2 सदियाँ पहले हिंदुस्तान के शहर कादियान में पैदा हुआ, जिसने अपने आप को साहिबे वही करार देकर एक नए और बातिल फिरके अहमदिया की बुनियाद रखी। ताहम अल्लाह ताला ने इसे दुनिया में ही इबरतनाक सजा दी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बयान करदा चंद पेशनगोइयाँ जो कि झूठी साबित हुई। नंबर 1, मिर्ज़ा की ये पेशनगोई उसकी अपनी ज़िंदगी के बारे में है जो कि सरासर गलत साबित हुई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब हकीकतुल वही के अंदर सफ़ा नंबर 918 पर तहरीर करता है कि अल्लाह ताला ने उसे वही भेजी है और उसे बताया है कि उसकी उम्र 80 साल होगी। मिर्ज़ा के मुताबिक उसकी उम्र में 5 साल की कमी या पेशी हो सकती है। मिर्ज़ा अपनी किताब में उस वक्त अपनी उम्र जो 68 साल थी भी बयान करता है। इस पेशनगोई के अगले साल यानी कि 69 बरस की उम्र में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जहन्नम वासिल हो गया। इस तरह ये अपनी लिखी हुई किताबों में भी झूठा साबित हुआ। नंबर 2, मिर्ज़ा की दूसरी पेशनगोई भी उसकी अपनी ही मौत के बारे में है। मिर्ज़ा अपनी किताब तस्कीर के सफ़ा नंबर 991 में बयान करता है कि हम मक्का या मदीना में से किसी एक शहर में मरेंगे। दर हकीकत मक्का और मदीना में मरना तो दूर की बात, उसे तो मक्का और मदीना देखना तक नसीब ना हुआ। मिर्ज़ा एक नापाक जगह यानी बैतुल खला में मरा और झूठा साबित हुआ। नंबर 3, पीर मंजूर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का एक बहुत ही ख़ास मुरीद था। जब मिर्ज़ा को मालूम हुआ कि उसके मुरीद की बीवी हामला है तो मिर्ज़ा ने एक पेशन गोई की कि मंजूर के यहाँ एक लड़का पैदा होगा। इसने अपनी ये पेशन गोई हकीकतुल वही आशमा खजाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 103 में बयान की है। इस पेशन गोई के अल्फाज कुछ यूँ हैं, ये वही इलाही हुई थी कि वो ज़लज़ले जो नमूदे क़यामत होगा बहुत जल्द आने वाला है और इसके लिए ये निशान दिया गया था कि पीर मंजूर लुधियानवी की बीवी मुहम्मदी बेगम को लड़का पैदा होगा और वो लड़का इस ज़लज़ले के लिए एक निशान होगा, इसलिए इसका नाम बशीरुद्दौला होगा। इसकी ये पेशनगोई भी गलत साबित हुई क्योंकि मुरीद के यहाँ लड़के के बजाय लड़की पैदा हुई। जब इर्द गिर्द से बड़ी लान तान हुई तो मिर्ज़ा ने शर्मिंदगी से बचने के लिए एक और झूठ बोल दिया कि इससे मेरी मुराद ये थोड़ी है कि इसके इस हमल से लड़का पैदा होगा, बल्कि लड़का तो आइंदा किसी भी हमल से पैदा हो सकता है। खुदा की कुदरत कि वो औरत ही मर गई, लिहाजा ना तो कोई लड़का पैदा हुआ और ना ही कोई ज़लज़ला आया। इस तरह इसकी ये पेशनगोई भी झूठी साबित हो गई। नंबर 4, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी यहूदियों के बारे में एक पेशनगोई करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों पर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी मुसल्लत कर दी है, यानी कि यहूदी जब तक इस दुनिया में रहेंगे किसी न किसी कौम की गुलामी में रहेंगे। जबकि अगर आज देख लिया जाए तो यहूदियों की अपनी एक अलग रियासत है और वो अपने इर्द गिर्द के मुसलमानों पर जुल्म रवा रखे हुए हैं। मिर्ज़ा की ये पेशनगोई भी झूठी साबित हुई। नंबर 5, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ये पेशनगोई अपने चौथे बेटे मुबारक के बारे में थी। अपनी किताब अल बशर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 136 में बयान करते हुए कहता है कि उसका ये बेटा मसला माऊद, लंबी उम्र पाने वाला और न जाने कौन कौन सी खुसूसियात का मालिक होगा और वो अपने आने वाले अदवार में एक इनकलाब बर्पा कर देगा। ताहम मिर्ज़ा का ये बेटा बालिग उम्र में ही मर गया और मिर्ज़ा को बुरी तरह ज़लीलो रस्वा कर गया। अपने झूठ को छुपाने के लिए मिर्ज़ा ने एक और झूठ बोल दिया कि हम तुझे एक हलीम लड़के की खुशखबरी देते हैं
جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد مرزا کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا، اس طرح یہ ایک بار پھر جھوٹا ثابت ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی چند پیشن گوئیاں جو کہ سراسر غلط اور جھوٹی ثابت ہوئی۔ قرآن و سنت میں بیان کردہ ختم نبوت کے دلائل کو اگر ایک طرف رکھ کر صرف ان جھوٹی پیشن گوئیوں پر ہی غور کر لیا جائے تو یہ کسی بھی انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔